नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। देश में गुस्सा है क्योंकि 4 जवानों को 3 दिनों के भीतर इस देश ने अपने 4 सपूतों को गवा दिया। आज मनप्रीत सिंह के घर पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह जिन्होंने अपनी शहादत दी, अपना देश के नाम उच्च बलिदान दिया, उनको याद करते हुए आज लोगों की आंखों में आंसू है, लेकिन गर्व से फख्र से सीना चौड़ा हो उठा है और देश के दुश्मनों से बदला लो, ये मांग भी उठ रही है। ये तस्वीरें हम आपको मोहाली से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें, कल ही दरअसल अंतिम संस्कार होना था, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही थी कल, इसलिए अंतिम संस्कार कल नहीं किया जा सका। आज मौसम साफ है, ऐसे में पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार, अपने सपूत को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा है। तो ये तस्वीरें मोहाली से आप देख पा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ विशाल इंग्रेश, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं लगातार सुबह पे। वहां पे क्या स्थितियां हैं, लोग किस तरीके से अपने बेटे को याद कर रहे हैं, एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गमजदा है देश, इसलिए विशाल मैं सीधा आपके पास आऊंगी। आज लोगों की जुबान पर मनप्रीत सिंह को लोग कैसे याद कर रहे हैं और गुस्सा किन बातों को लेकर के है। एक सबसे बड़ी जो गंभीर चीज देखने को मिली, कितनी तादाद में आतंकी ये समझ नहीं पा रहे हमारे जवान, और जंगल का फायदा उठाकर जैसे चूहे बिल में छिप जाते हैं वैसे ही आतंकी छिपे बैठे हैं। इनको आखिरी दम तक खत्म किया जा सके पूरी कोशिश है, लेकिन सफलता अभी पूरी नहीं मिल पाई है। यहां पर जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, गुस्सा होगा, क्या कह रहे हैं, सरकार के प्रति उनका क्या नजरिया है, ये जो कुछ हुआ है, जिस तरीके से शहादत मनप्रीत सिंह ने दी, उसको लेकर के लोगों की जुबान पर आज क्या है। देखिए, लोगों में काफ़ी गुस्सा भी है और वहीं पर इस समय शहीद मनप्रीत के जो अंतिम संस्कार है उसकी अंतिम जो रस्में हैं वो शुरू हो चुकी हैं, और वहीं पर इस समय हजारों की तादाद में जो लोग हैं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा। इस समय जितने बड़े वीर सपूत को हमने खो दी, हमने खो दिया लग रहा है। क्या कहेंगे? आपकी आवाज विशाल हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। विशाल कोशिश कर रहे हैं वहां पर आम लोगों से बात कर, जो आज उनके मन में चल रहा है, क्योंकि आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। जब एक जवान शहीद होता है, ऐसी शहादतें होती हैं, तो परिवार अपना बेटा खोता है, लेकिन एक देश अपना सपूत गंवा देता है। और आज यही तस्वीरें देखिए, मनप्रीत सिंह अपने पीछे एक 7 साल, एक 2.5 साल की बेटी को छोड़ गए हैं। पूरा भरा परिवार था मनप्रीत सिंह का। छुट्टियों पर आऊंगा उन्होंने कहा था, और उसके पहले दुश्मनों की नापाक गोलियों का शिकार हो गए शहीद मनप्रीत सिंह। अंतिम विदाई के लिए जन सैलाब आज उमड़ पड़ा है। उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। ये देखिए, उनका बेटा है, फौजी वर्दी में ही आपको नजर आ रहा है। और जो ये भाव होते हैं एक शहीद के परिवार के, आर्मी में एक एक सिपाही के परिवार का जो भाव होता है, वो पूरे हिंदुस्तान को गर्व से भर देता है। ये क्षण ऐसा जरूर होता है जब आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होते, लेकिन गौरवान्वित होकर के चौड़ा सीना कर हर एक माँ ये कहती है कि एक तो क्या, अपने 100 बेटे कुर्बान करने के लिए, इस देश पर न्योछावर करने के लिए हम तैयार हैं, वही भावना। लेकिन बदला लिया जाए, एक बार फिर ये मांग उठती है। आपको बता दें, दरअसल अनंतनाग में जिन जंगलों में ये छिपे हुए आतंकी, इन्हें ऐसा कहा जा सकता है कि बस बिल में चूहे छिपे हुए, क्योंकि जंगल की आड़ लेकर के बहुत आसान होता है इनके लिए। जंगल की एक एक खाक ये छान चुके होते, इन्हें पता होता है कैसे छिपना है, और फिर घात लगा करके ये जवानों पर हमला करते हैं, और इसलिए नुकसान बड़ा होता है। मैं आसिफ सोहाब का रुक रही हूं, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं श्रीनगर से सीधा उनका। आसिफ, अभी किस दौर में है ये एनकाउंटर, कब तक खात्मा किया जा सकेगा? हम 4 जवानों को खो चुके हैं, ये कहा जा सकता है, जो देश कह रहा है कि बहुत हो चुका अब।
देखिए करीब 60 घंटे हो गए हैं जब से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई है। 13 तारीख को ये ऑपरेशन शुरू किया गया था और 13 तारीख की 12 बजे यहाँ पर ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जो सेना के 2 अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अफसर की शहादत हो गई। उसके बाद से लगातार कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों का जो यहाँ पर टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनका जल्द से जल्द खात्मा किया जा सके। कल पुलिस की तरफ से ये बयान भी आया था कि 2 आतंकियों को कम से कम यहाँ पर घेरा गया है, जिसमें एक स्थानीय आतंकी भी बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक किसी भी आतंकी को मार गिराने में सेना और पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। और हम आज देख रहे हैं सुबह से ही जो है सैकड़ों धमाके इस जंगल के इलाके में हो रहे हैं, जहां पर आशंका है आतंकियों के छुपे होने की। वहां पर रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन्स के जरिए आसमान से पूरे इलाके को सैनिटाइज करने की कोशिश की जा रही है। जमीन पर सेना और पुलिस के कमांडोज है, साथ ही साथ स्नाइपर डॉग्स है, दूसरे जो उपकरण सेना के लेटेस्ट गैजेट्स है वो सारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और कोशिश है कि जल्द से जल्द आतंकियों को मार गिराया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक इस तरह की कोई खबर सुनने में नहीं आ रही है। हालांकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी है या सेना के जो पूरे कश्मीर घाटी के यहाँ पर कमांडर है 15 कॉर्पस, चिनार कॉर्पस के नाम से जिसे जाना जाता है, वो जीओसी भी यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा विक्टर फोर्स या दूसरे आला अधिकारी पुलिस और सेना के मौजूद है, वो ग्राउंड पर खुद कोकरनाग में बैठकर इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। और इस जंगल की पूरी जो है खाक छानी जा रही है, चप्पे चप्पे को सैनिटाइज किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है सफलता के बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आ रही है और ऑपरेशन लगातार इस इलाके में जारी है। लेकिन आसिफ, क्या ये क्लियर है कि ये 2 ही है? एक उजैर खान जो कि हिट लिस्ट में शामिल रहा है, उजैर खान, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आखिरी क्षणों की। मैं आसिफ आपके पास आ रही हूं, एक बार मोहाली से सीधी तस्वीरें। आसिफ साहब का रुख करें। आसिफ, मैं आपके पास आ रही हूँ। उजैर खान की हम चर्चा कर रहे थे। आसिफ, एक कैसे पता चल रहा है कितनी तादाद है? क्या ये 2 ही हैं जो अभी भी छिपे हुए हैं इन घने जंगलों में? उजैर खान का नाम जो कि हिट लिस्ट में है, उसका नाम कैसे सामने आया कि यह आतंकी छिपा हुआ है? और संख्या को लेकर के इन आतंकियों की, जैसा आप बता रहे, कितना गोला बारूद इनके पास होगा कि पिछले 60 घंटे से लगातार ये एक के बाद एक बम गोले बरसा रहे हैं? के दूसरे दिन यानी कल जम्मू कश्मीर पुलिस के एडीजीपी की तरफ से ये खबर सामने आई थी कि 2 जो लश्कर तैयबा के आतंकी है वो उन्होंने घेर लिए हैं और उसमें एक स्थानीय को उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया था। कोकरनाग इलाके का ही रहने वाला उजैर खान जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है। उजैर खान के बारे में जो लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ है, उजैर खान के बारे में ये भी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि उजैर खान ज्यादातर पाकिस्तानी फॉरेन मिलिटेंट्स के साथ ऑपरेट करता है और उन्हीं के साथ जो है इन जंगलों में वो अक्सर मूवमेंट करता है। तो यानी आशंका जताई जा रही है कि 2 से ज्यादा इस समय वहां पर टेररिस्ट मौजूद थे जब ये हमला उन्होंने सेना और पुलिस की जो टीम थी वहां पर उन पर किया। और ये भारत माता की भारत माता की शहीद मनप्रीत सिंह हमारा शहीद मनप्रीत सिंह हमारा चांद रहेगा जब तक शाम रहेगा। भारत माता
की वंदे वंदे ये तस्वीरें मोहाली से सीधी तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वंदे मातरम मनप्रीत सिंह के नाम के जयकारे गूंज उठे हैं। आपको बता दें, मनप्रीत सिंह की मां की तबीयत बार बार बिगड़ रही है और इसलिए एक डॉक्टर वहां पर स्थायी तौर पर रखे गए हैं और परिवार वालों ने, गांव वालों ने मनप्रीत सिंह के नाम पर एक आर्मी स्कूल खोलने की मांग भी उठा दी है। आज उन तस्वीरों ने देश को भावुक कर दिया जब कर्नल मनप्रीत सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। उनके बेटे ने सेना की वर्दी पहनकर, जो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, छोटे से बेटे ने सेना की वर्दी पहनकर अपने पिता को अंतिम विदाई दी है। जिस मासूम को शायद ये पता भी ना हो कि इनके मायने क्या, उस मासूम ने अपने पिता को पूरे गर्व के साथ आज हमेशा हमेशा के लिए विदा कर दिया। पंचतत्व में विलीन हो गए कर्नल मनप्रीत सिंह। ये उनका बेटा जो सैल्यूट करता अपने पिता को नजर आया।